अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज मैं आपके लिए उर्दू का CBSE पैटर्न पे मॉडल पेपर लाया हूँ। जमात 10वीं का उर्दू पेपर किस तरह आएगा, आज हम उस CBSE पैटर्न का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीज़ मेरी चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का मॉडल पेपर देखते हैं। पहले हम सवालात पढ़ेंगे कि किस नवीयत के सवालात पूछे जाते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, जो पहला सवाल है ये है गैर दरसी इक्तिबास। गैर दरसी इक्तिबास और सवालात, इसके 5 मार्क्स है। गैर दरसी इक्तिबास से क्या मुराद है, यानी वो इक्तिबास पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं होगा, जो आपकी किताब में नहीं होगा। कोई भी इक्तिबास वो डाल सकते हैं और इसके 5 मार्क्स है। और इसके बाद है शेरी इबारत और सवालात। इसके बाद है शेरी इबारत और सवालात। 2 अशार या 3 अशार पूछे जाएंगे और इनके हवाले से सवालात बाद में पूछे जाएंगे। इसके 5 मार्क्स है। और इसके बाद है गैर दरसी इबारत और सवालात, और फिर एक गैर दरसी इबारत पूछी जाएगी और आखिर पर कुछ सवालात होंगे, आपको वो हल करने हैं, उन सवालात के जवाब देने हैं, और इसके भी 5 मार्क्स है। और इसके बाद है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना। कुछ अल्फाज होंगे, उनके जुमले बनाने हैं। और हुरूफ की तारीफें और मिसालें, हुरूफ की तारीफ और मिसालें। इसी तरह हिदायत के मुताबिक जवाबात देने हैं। ये आपको बाद में पता चलेगा कि किस तरह इस। और इसके बाद है मुहावरात, इसके 5 मार्क्स है। और तरकीबी नहवी के 4 मार्क्स। असनाफ के मुतालिक नोट, असनाफ, मुख्तलिफ असनाफ के मुतालिक, जैसे गज़ल, मसनवी, कसीदा, ड्रामा वगैरह। और इस तरह अज़बा का खुलासा जो है, इसके 5 मार्क्स है। अशार की तशरीह, इसके 6 मार्क्स है। और दरसी किताब के अज़बा के सवालात के मुख्तसर जवाबात। इसी तरह हालात ज़िंदगी है, शुरा की, उदबा की, और दफ्तरी, निजी और कारोबारी खतूत पूछे जाएंगे। और आखिर पे क्या होगा, आखिर पे मजमून 150 से 200 अल्फाज तक आपको लिखना होगा। तो ये है इसका जो सिलेबस है, वो हमने डिस्कस किया। अब हम सीधा पेपर पे चलते हैं। जो पहला सवाल है वो हम देख लेंगे। जो पहला सवाल क्या है, अब देखिए पहला सवाल क्या है, जिसके 5 मार्क्स है। और ये गैर दरसी इबारत है। गैर दरसी इबारत क्या आई है, अल्लाह ताला ने हमें हुस्नो जुमाल से भरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। और पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिला से जब हज़रत अमीर कबीर मीर अली सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शुपियन के मुकाम पर वादी में कदम रखा, तो ईमान की नियामत वादी में जलवा अफरोज़ हुई। यहीं से शुरुआत करके मराज और कमराज की मारूफ चरागाहों, झीलों और झरनों, खलियानों और दरियाओं से गुजरते हुए लद्दाख को सर किया और वापस शहराए अबरेशम से अपने आबाई इलाका ईरान की तरफ कूच किया। कश्मीर में मगर रोड, झीली डल, मानसबल और शहर आफाक झील के साथ साथ श्रीनगर के मुगल बागात, गुलमर्ग का गंडोला, देवट की चरागाहें, पहलगाम और इसके इर्द गिर्द के सेहत अफजा मकामात वगैरह सब काबिल दीद है। अब हमने ये इक्तिबास पढ़ लिया। अब देखिए सवालात क्या क्या हैं। हुस्नो जुमाल से भरी सरजमीन का नाम डैश डैश है। यहाँ हमें खाली जगहें पुर करनी है।
حسن و जमाल से भरी सरजमीन का नाम। देखिए हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन का नाम क्या है? वादी कश्मीर। ये है इसका जवाब। क्या है इसका जवाब? है हुस्न व जमाल से भरी सरजमीन का नाम वादी कश्मीर है। और इसके बाद है पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिला से। और इसके बाद आप देखें पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिला से जब हज़रत अमीर कबीर। अब सवाल क्या है? पीर पहाड़ी के पंचाल के पहाड़ी सिलसिला से डैश डैश ने वादी में कदम रखा जब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने रहमतुल्लाह अलैह ने शुपियन के मुकाम पर वादी में कदम रखा। तो अब किसने कदम रखा है? पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिला से हज़रत मीर सैयद अली हमदानी ने वादी में कदम रखा। इसके बाद है झीली डल झीली वालर। डैश डैश कश्मीर के 3 अहम झील है। और झीली डल हमने पढ़ा झीली डल झीली वालर और मानसबल। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है मानसबल। यानी झीली डल झीली वालर और मानसबल कश्मीर के 3 अहम झील है। लद्दाख से होते हुए डैश डैश रास्ता ईरान पहुंचता है। अब देखिए लद्दाख को सर किया और वापस शहराई अबरेशम से अपने आबाई इलाके ईरान की तरफ को कूच किया। यानी लद्दाख से होते हुए शहराई अबरेशम क्या है? शहराई अबरेशम रास्ता ईरान पहुंचता है। यानी इसका जवाब है शहराई अबरेशम। और गुलमर्ग का डैश डैश काबिल दीद है। और यह हमने पढ़ा कि गुलमर्ग का गंडोला काबिल दीद है। और इसका जवाब क्या है? गंडोला। तो ये था पहला सवाल जो हमने हल किया। और इसके बाद है दूसरा सवाल। दर्ज झेल शेरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुतालिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। अब ये अशार हैं। यहाँ 2 अशार आए हैं। रंगीन किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरिसी को, साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजूम को बेकली दी। अब देखेंगे हम क्या रंगीन किया सहर को रंगीन किया और बाकी दुल्हन की सूरत इसको अता की। अब देखिए सवाल क्या है? दुल्हन की तरह किसको सजाया गया? दुल्हन की तरह किसको? सहर को। रंगीन किया सहर को है ना, रंगीन किया सहर को। ये देखिए जवाब। और इसके बाद क्या है? लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी को। पहना के लाल जोड़ा कहाँ पे है? ये देखिए पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी को। इसका जवाब क्या है? शबनम की आरसी। और इसका जवाब क्या है? देखो लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया? शबनम की रंगत नहीं है, शबनम की आरसी सही जवाब है। ये देखो शबनम की आरसी। और इसी तरह इसके बाद जो सवाल है शजर को क्या दिया गया? देखो साया दिया शजर को है ना, साया दिया शजर को। शजर को क्या दिया गया? साया दिया गया। साया यहाँ पे होगा। शजर को क्या दिया गया? धूप साया गर्मी सर्दी। यानी शजर को क्या दिया गया? साया दिया गया। और इसी तरह इसके बाद है हवा को क्या दिया? अब देखो साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को। और इसका जवाब क्या है? परवाज। हवा को क्या दिया गया? पानी, परवाज, रवानी, जोश। यानी इसका जो जवाब है क्या है? इसका जवाब है परवाज। और इसके बाद जो सवाल है वो हम देख लेंगे। इसके बाद और एक गैर दरसी इबारत है। वो क्या है? मौसम के मिजाज के बारे में आज कल बहुत पहले से ही पता चलता है। 1 हफ्ता नहीं बल्कि 1 महीना पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। वरना वो ज़माना गया जब लोग घरों से निकलते और मौसम की अबतरी का शिकार हो जाते, रास्तों में फंसे और घर वालों को परेशान करके छोड़ देते। साइंस ने तो दुनिया की काया ही पलट दी। इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, साइंस इस दुनिया को कहाँ ले जाएगा। अब देखिए सवालात। किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है? और इसका जवाब क्या है? मौसम के मिजाज के बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है। और मैंने ये इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि जहाँ पे सवालिया होगा वहाँ पे जवाब लिखना है। यानी किसके बारे में? मौसम के मिजाज के बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है। बाकी जुमला वैसा ही रखना है। 1 महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते थे? इसका जवाब क्या है? 1 महीना पहले लोग
मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे। देखो ये मौसम का मुकाबला तैयार करने के लिए रहते थे 1 महीना पहले। और इसके बाद क्या है, रास्तों में फंसे लोग किन को परेशान करते थे? और इसका जवाब कहाँ पे है? रास्तों में फंसे लोग घर वालों को परेशान करते थे। और इसका जवाब क्या है? रास्ते में, यहाँ पे सवाल है इस तरह, रास्तों में फंसे लोग, और इसका जवाब हम क्या देंगे? रास्तों में फंसे लोग घर वालों को परेशान करते थे। दुनिया की काया किसने पलट दी? और इसका जवाब कहाँ पे है? यहाँ पे साइंसदानों ने। दुनिया की काया साइंसदानों ने पलट दी। और इसके बाद क्या है? लोग किसके बारे में सोचते हैं? लोग आने वाले ज़माने के बारे में सोचते हैं। अब देखो यहाँ पे इंसान लिखा है, इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, है ना? ये यहाँ पे इसका जवाब है कि लोग आने वाले ज़माने के बारे में सोचते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके बाद जो सवाल है, अब देखिए हिस्सा बे में जो सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। अब जो हिदायत हमें मौसूल हुई है, मैंने पहले ही बताया कि हिदायत हमें पता चलेगा कि हिदायत क्या है। उस्ताद के बारे में हमें क्या लिखना है? जुमले में उस्ताद को इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसका मुज़क्कर या मुअन्नस वाज़ेह हो जाए। हमें इस तरह इस्तेमाल करना है। और हम लिखेंगे मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है, यानी फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है मुज़क्कर, यानी हमने बतौर मुज़क्कर उस्ताद इस्तेमाल किया। मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है। और इसके बाद है किताब। जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। आप वाहिद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जमा भी, यानी मेरी उर्दू किताब का नाम बारिस्तानी उर्दू है। यहाँ पे हमने वाहिद जमा किया। या उर्दू की किताब बहुत खूबसूरत है, ये भी हमने वाहिद जमा किया। या आज मेरी किताबें मेरे बैग में हैं, मेरे थैले में हैं। और ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमने बतौर बहसती जमा यहाँ पे किताब इस्तेमाल की। और इसी तरह चांद, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मुअन्नस वाज़ेह हो जाए। चांद, यानी चांद को इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसका हमें देखना है कि चांद पहले क्या है। अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर की तरह जुमले में इस्तेमाल करना है। हम लिखेंगे कि ऐसा बड़ा चांद मैंने पहली बार देखा। ऐसा चांद से मुराद है मुज़क्कर। फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे बतौर मुज़क्कर हमने इस्तेमाल किया। और गाड़ी, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। आज कल की गाड़ियाँ बहुत उम्दा होती हैं। और हम ब्रैकेट में लिखेंगे जमा, हमने बतौर जमा इसको इस्तेमाल किया। अब इसके बाद है सवाल नंबर 5, दर्ज झेल हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। हुरूफ की तारीफें करनी हैं, हुरूफ जार और हुरूफ तहसीन। हम पहले हुरूफ जार देखेंगे कि इसे क्या मुराद है। हम लिखेंगे हुरूफ जार से मुराद वो हुरूफ हैं जो इस्म को फ़ेल से मिलाते हैं, जैसे खाना मेज़ पर लगा दो, किताब बस्ते में है। हमें मिसाल भी देनी है। और हम लिखेंगे कि इन जुमलों में पर और में हुरूफ जार है। और इसके बाद है हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन से मुराद वो हुरूफ हैं जो हम किसी की तारीफ या हौसला अफजाई के लिए बोलते हैं। मिसाल के लिए हम लिखेंगे शाबाश तुम कामयाब हो गए, सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत मकान है। और इसमें हम लिखेंगे शाबाश और सुबहान अल्लाह, इसमें हुरूफ तहसीन है। और इसके बाद सवाल नंबर 6 है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। यहाँ भी हिदायत के मुताबिक जवाब लिखना है। ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में शानदार क्या है? फेल, फाइल, सिफत। और हम लिखेंगे कि ये जो शानदार लफ्ज़ है ये क्या है? ये इसमें सिफत यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह इसके बाद जो सवाल है, दौड़ने वाला गिर गया। दौड़ने वाला गिर गया। दौड़ने वाला गिर गया। इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है? इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है? फाइल है। इस जुमले में दौड़ने वाला फाइल है। और इसके बाद है मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। इस जुमले में सेब क्या है? और इस जुमले में सेब क्या है? मफूल, क्योंकि सेब पे खाने का काम हुआ है। और इसी तरह इसके बाद जो जुमला है, बिल्ली ने चूहे को
बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। इस जुमले में चूहा क्या है, और ये भी, इस पे भी खाने का काम हुआ है, और ये क्या है, ये भी मफूल है, और यहाँ पे है ये भी मफूल है। ये देखो मफूल। और इसके बाद जो सवाल है, वाह क्या खूबसूरत मंजर है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है, ज़मीर है, फाइल है, सिफत है। वाह क्या खूबसूरत मंजर है, और खूबसूरत क्या है, ये सिफत है। इस जुमले में क्या है, ये बतौर सिफत इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है दर्ज झेल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। दर्ज झेल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। नजर करना, एक न सुनना, छाती पीटना और बाग बाग होना। हम चारों इस्तेमाल करेंगे। नजर करना, मैं ये दौलत तुम्हारी नजर करता हूं। मैं ये दौलत तुम्हारी नजर करता हूं। और इस तरह एक न सुनना, उसने मेरी एक न सुनी। और इसके बाद क्या है, छाती पीटना, वो तो चला गया, अब क्यों कर छाती पीटते हो। और इसके बाद है बाग बाग होना, मैं अपने दोस्त को देखकर बाग बाग हो गया। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सवाल है वो दर्ज झेल में किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। और हम ये जुमला करेंगे, इसमें ये रशीद ज़हीन है, रशीद ज़हीन है, रशीद ज़हीन है। हम इसमें लिखेंगे है फैल नाकिस, फैल नाकिस, और इसमें लिखेंगे हम रशीद मुब्तदा और ज़हीन हम खबर लिखेंगे। तो इसके बाद जो सवाल है वो है सवाल नंबर 9। दर्ज झेल असनाफ में किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए। और यहाँ आपको या दास्तान पे लिखना है या तो ड्रामा पे आपको नोट लिखना है। इसके बाद है सवाल नंबर 10। दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखें। इबरत और खुशामद, ये आपने याद किया होगा। और इसके बाद है सवाल नंबर 11। दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। जैसे कि यहाँ पे शेर है, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। और ये शेर जो है ये किसका शेर है, ये मीर तकी मीर का शेर है। और आपको लिखना है कि ये शेर मीर तकी मीर की एक गज़ल से लिया गया है और शायर इसमें फरमाते हैं, फिर इसकी तशरीह करनी है। तो इसके बाद है पूछा जो आपको तो मैं पूछा खुदा के तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। और ये भी ये शेर जो है ये भी मीर तकी मीर का, ये दो अशार मीर तकी मीर की गज़लों के हैं। और इसके बाद है ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये आतश की गज़ल का एक शेर है। और इसके बाद है कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। और ये जो शेर है ये किसकी गज़ल का शेर है, ये गालिब की गज़ल का शेर है। और इसके बाद जो शेर है, हूँ उस कूच के हर ज़रा से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। और ये जो शेर है ये शाद अजीम आबादी की गज़ल का शेर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इनमें दर्ज झेल अशार में दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। आपको इन अशार की तशरीह करनी है और शायर का हवाला भी देना है। और आखिर पे है कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। और ये शेर जो है ये इस वक्त मेरे जहन में नहीं है कि किस शायर का है ये मगर शायर जो है ये कश्मीर की सरजमीन से ही ताल्लुक़ रखता है। ये आप अपनी किताब पे देखें कि किस शायर का है। और इसके बाद जो है सवाल नंबर 12। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है। इस सवाल का जवाब आपकी दरसी किताब पे दिया होगा, आप वहाँ देखें। या नात किसे कहते हैं, नात से मुराद है जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करते हैं, इससे नात मुराद है। मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है, मुफलिस को हर वक्त रोटी की फ़िक्र रहती है। ये मेरे जहन में है ये जवाब। और इसके बाद है दर्ज झेल में से किसी एक के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। मीर अमन, नूर शाह और मिर्ज़ा गालिब, ये भी आपने याद किया होगा। और इसके बाद है सवाल नंबर 14।
अपने गैर रियासती दोस्त के नाम एक ख़त लिखे जिसमें इसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो। अजीज़ तलबा व तालिबात, खतूत मैंने पहले ही एक वीडियो में डाले हैं। मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि किस तरह हम खतूत लिखते हैं और किस तरह हम कोई दरखास्त लिखते हैं। ये इसके बाद है अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ़ करने की दरखास्त लिखिए। मैंने दरखास्त भी आपको दिखाया है वहाँ पे कि किस तरह इसका लिखने का तरीका क्या है, और मैंने ख़त भी आपको दिखाया है कि इसके लिखने का सही तरीका क्या है। और इसके बाद है सवाल नंबर 15, दर्जेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। और मैंने उसी वीडियो में आपको ये भी बताया है कि हम किस तरह कोई मजमून लिखें। और यहाँ पे क्या क्या आ गया है, इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे। और आखिर पर क्या है, दरसी सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे। मलिक सादिक कौन थे और शहजादे के साथ उसका क्या रिश्ता था। अफसाना आसमान फूल और लहू में मौजूद आंटी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए। और मौलाना हाली ने अमली दुनिया में कौन सी यादगारें छोड़ी हैं। इन सवालात के जवाब आपकी दरसी किताब में आपको मिल जाएंगे। तो ये थे वो 15 सवालात जो CBSE पैटर्न के हवाले से कल आपको पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप मुतमईन हुए होंगे, आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर करें। नीज़ अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब भी करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।